हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस पीवाईक्यू। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 देखने वाले हैं। इससे सारा प्रैक्टिस सेट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया है, आप जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे मैं बता दूं कि जो अभी आपका आगामी 2026 का ग्रुप डी का वैकेंसी जो आने वाला है, आ चुका नहीं है, आने वाला है अकॉर्डिंग टू रेलवे कैलेंडर, जो कि अक्टूबर में आपका रिलीज करेगा और 2027 फरवरी तक ये आपका एग्जाम ले लेगा। ठीक है, जिसमें करीब मेरे ख्याल से 32,000 प्लस पोस्ट आने की संभावना है। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाओ। साइंस का एक बहुत अच्छा पोर्शन होता है। ग्रुप डी में साइंस आपका जो होता है 25 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर कंटेंट लेके आ रहे हैं। ठीक है, और आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। आप किसी भी टीचर से फाउंडेशन बैच पढ़े होंगे, आपका नोट्स होगा, आप उसको रिवाइज कीजिए। जिस भी चैप्टर को मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर दे रहा हूँ उसके बाद आपको क्वेश्चन पकड़ में आने लगेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम लोग किसी स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, और इससे पहले हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देखे थे पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक पादप उत्तक, दूसरा जंतु उत्तक। पादप उत्तक का सारा नेमिंग वर्ड्स हमने देख लिया था। जंतु उत्तक के आज हम लोग नेमिंग वर्ड्स को देखेंगे, तो ध्यान से समझना जंतु उत्तक के बारे में। जंतु उत्तक, जिसको इंग्लिश में एनिमल टिश्यू भी बोला जाता है, इसको इंग्लिश में एनिमल टिश्यू बोला जाता है। तो ये मेनली चार प्रकार के होते हैं। इसको चार प्रकार है, आपको याद होना चाहिए ये। पहला होता है उपकला, पहला उपकला उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक। ठीक है, उसी प्रकार से चौथा तंत्रिका तंत्रिका उत्तक। ठीक है, उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। उपकला को इंग्लिश में एपिथेलियम बोला जाता है, उपकला को इंग्लिश में एपिथेलियल बोला जाता है, संयोजी को कनेक्टिव टिश्यू, पेशी उत्तक को मस्क्यूलर टिश्यू और तंत्रिका उत्तक को नर्वस टिश्यू बोला जाता है। तो ये आपका जंतु उत्तक मेनली चार टाइप्स के होते हैं। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके टाइप्स को के भी बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एपिथेलियम उत्तक की एक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी एपिथेलियम उत्तक की एक विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है, इसमें कोई अंतराकोशिक स्थान नहीं होता है, यानी इंटर सेलुलर, इंग्लिश में अंतरकोशिकी को इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो बेटा ये गलत है, इंटर सेलुलर स्पेस होता है। दूसरा है आपका, यह शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकता है, नहीं ये भी गलत है। यह एक दूसरे से सटे होते हैं, नहीं ये एक दूसरे से सटे नहीं होते हैं। तीसरा है, इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले उत्तक से अलग किया जाता है, ये सही है। जो एपिथेलियम उत्तक की निम्न में से विशेषता जो है इसमें है, इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले उत्तकों से अलग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो एकदम ध्यान से समझना है। क्वेश्चन आपका बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एपिथेलियम, ठीक है, उत्तक की एक विशेषता नहीं है पूछा था। इसमें से जो विशेषता नहीं है वो है, इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले उत्तकों से अलग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन यानी मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। पहला, तंत्रिका और संयोजी उत्तक का संयोजन, दूसरा तंत्रिका और पेशीय उत्तक का संयोजन, तीसरा तंत्रिका और उपकला उत्तकों का संयोजन, चौथा पेशीय और संयोजी उत्तक का संयोजन। बोल रहा है
मानव शरीर के संचलन यानी चलने के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक आपका यहाँ पे जिम्मेवार हो सकती है? बताइए इसका क्या आंसर आपका हो जाएगा? एकदम सही जवाब। आप अगर ऑप्शन बी दे रहे हैं तंत्रिका और पेशीय ऊतक का संयोजन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मानव शरीर में संचलन के लिए जो मुख्यतः उत्तरदायी ऊतक होते हैं वो तंत्रिका और पेशी ऊतक का संयोजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? पहला तंत्रिका ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक, चौथा उपकला ऊतक। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो बेटा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हड्डी होता है ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी आंसर इसका हो जाएगा। हड्डी जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है, इसको याद रखना है। अगला, इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत यानी उसका मेंटेन करने में मदद करता है? आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला है आपका ऑप्शन उपास्थि, जिसको इंग्लिश में कार्टिलेज बोला जाता है, कांड्रा जिसको इंग्लिश में टेंडन बोला जाता है, सी एरियोलर, डी स्नायु, स्नायु को इंग्लिश में लिगामेंट बोला जाता है। देखो इंग्लिश नेम याद रखो, क्योंकि एग्जाम में हिंदी थोड़ा सा बायोलॉजी का उटपटांग दे देगा, तो आपको इंग्लिश ही से हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है आप हिंदी मीडियम से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस इंग्लिश का छोटा छोटा नेमिंग याद रखो, वो अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत करता है? ऊतक का मरम्मत बोल रहा है, तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन आपके कौन से हो जाएंगे? जो आपके ऊतक की मरम्मत करता है, तो आपका सी हो जाएगा एरियोलर। एरियोलर जो होता है ऊतकों की मरम्मत के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, क्वेश्चंस नंबर 5। एक विशेष जंतु द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। ठीक है, पहला, यह अंगों के अंदर में अवकाश को भर देता है। दूसरा, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है। तीसरा, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। बोल रहा है क्वेश्चन, एक विशेष जंतु द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। ये जो कार्य है ये इस प्रकार है, यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक का पहचान कीजिए। पहला है आपका ऑप्शन पेशीय ऊतक, दूसरा आपका वसा ऊतक, तीसरा उपकला ऊतक, चौथा अवकाशी ऊतक। बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जो इन सारे ऑप्शंस को, जो इन सारे पॉसिबिलिटीज को फिल करता हो ए बी सी का, तो ऐसा एक ही है, वो है अवकाशी ऊतक। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से समझना। जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ सब पिछले वाले क्वेश्चंस को ही कवर किया हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपका उसमें साइंस बैकग्राउंड है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हो, क्योंकि ये पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक, आप कभी भी आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी अगर देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये पिछले साल का क्वेश्चन है। आपको एक न एक पिछले साल का क्वेश्चन पढ़ना ही है, ये फिक्स है। अगला 6 नंबर देख लेते हैं हम लोग। हमारे शरीर का वसा संचायक ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? ऑप्शन ए इपिक्लियरी टिश्यू, यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग हो गया है, इपिक्लियरी टिश्यू, उसके बाद वास्कुलर टिश्यू, उसके बाद एरियोलर टिश्यू, उसके बाद एडिपोज टिश्यू। बताइए जो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक करता हो। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वसा का संचायक करता है वो है एडिपोज टिश्यू, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। एडिपोज टिश्यू को इंग्लिश में एडिपोज टिश्यू ही बोला जाता है, तो इंग्लिश और हिंदी नेमिंग वर्ड सेम होता है यहाँ पे,
तो इसको अगर हिंदी में मैं टाइपिंग करता तो यही करता है, एडिपोज टिश्यू ही करता। तो आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझेंगे। उत्तक क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, उत्तक क्या है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग खुद से पढ़ना और खुद बताना है कि उत्तक क्या है। उत्तक चैप्टर पढ़ रहे हो तो कम से कम इतना तो पता होगा कि उत्तक क्या होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं। उत्तक उसको बोलते हैं जो बहुत सारे उत्तक मिलकर किसी एक विशेष काम को संपन्न करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उत्तक बोला जाता है। अब ऑप्शन में छांटना कौन सा होगा, एलपीएच टेक्नीशियन, दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखते हैं हम लोग। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिका उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है। पहला मांसपेशी, दूसरा उत्तक, तीसरा फ्लोएम, चौथा रेशे। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य के लिए विशेष, अभी जैसे मैंने बताया कि उत्तक वे होते हैं जो बहुत सारे उत्तक मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो बेटा उसे उत्तक बोलते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और कोशिका के बाद अगर आपके शरीर में किसी भी चीज का स्थान होता है तो वो टिश्यू का ही होता है, इसको ध्यान रखना है। ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। टेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। रक्त और हड्डियों के उदाहरण है। ऑप्शन ए संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी एपिथेलियल उत्तक, ऑप्शन सी मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ऑप्शन डी तंत्रिका उत्तक। बताइए रक्त और हड्डियों का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो बेटा याद रखना, रक्त और हड्डी पिछले अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चंस पहले में भी था कि हड्डियों से संबंधित निम्न में से कौन सा उत्तक है। ये क्वेश्चन रिपीट मान सकते हो उसको। ग्रुप डी में ये क्वेश्चंस 2 बार आया हुआ है, एक 2018 में आया हुआ है 3/10/2018 को, और एक 3/12/2018 को आया हुआ है 3/12/2018। 2 क्वेश्चंस 2 बार ये ग्रुप डी में रिपीटेड है। ये आपका आंसर संयोजी उत्तक यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त और हड्डियों के उदाहरण संयोजी उत्तक है। 10 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने। मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने, तो मैं ये नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट मैंने बताया, जस्ट 9th नंबर क्वेश्चंस में मैंने इसका चर्चा किया है। अगर जो बच्चा क्वेश्चंस पढ़ के अगर समझ गया होगा तो इसका आंसर 100% इसका आंसर दे दिया होगा, जिसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा। संयोजी उत्तक के उदाहरण क्या था, हड्डी और रक्त था, तो सिंपल यार ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल है। एलपी टेक्नीशियंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो 11th, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है, तो इसका भी देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा हड्डी। हड्डी जो होता है एक प्रकार के संयोजी उत्तक का उदाहरण है, ठीक है। हड्डी जो है आपका संयोजी उत्तक का उदाहरण है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2018 में। अगला 12 नंबर, मुंह की परत से बनी होती है। जो मुंह की परत होती है वो किससे बनी होती है, तो घनाभाकार उपकला से, उसके बाद स्तंभाकार उपकला से, उसके बाद पपरीदार उपकला से, उसके बाद स्तंभाकार उपकला से। बताइए किससे बनी होती है। मुंह की परत किससे बनी होती है, बताइए घनाकार उपकला से, उसके बाद स्तंभाकार उपकला से, पपड़ीदार उपकला से, स्तंभाकार उपकला से। ग्रुप डी में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। जो मुंह की परत होती है पपड़ीदार उपकला यानी स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी गुर्दे, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी दिमाग।
हाँ, जो तुम सोच रहे हो वही आंसर है। जो हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग अगर किसी को माना जाएगा तो वो है त्वचा, क्योंकि आपके शरीर में कम से कम 90% आपका बॉडी का यही कवर करता है, त्वचा। आप आपका जितना भी शरीर का बाहर वाला पार्ट्स दिख रहा है वो सब त्वचा का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप डी पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला 14 नंबर देख लेते हैं हम लोग। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खाली स्थान उत्तक से बना होता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खाली स्थान उत्तक बना होता है। ऑप्शन ए तंत्रिका, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी मांसल, ऑप्शन डी एपिथेलियम। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खाली स्थान उत्तक से बना होता है। तो बेटा ये वसा से बना होता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। पहला सिलिएंट्रेट कॉलमर एपिथेलियम, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम, सी स्त्रीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम, डी कॉलमन एपिथेलियम। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का, ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्त्रीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग जुड़े रहना। अभी फिलहाल बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका आपका एग्जाम से पहले तक मैं ला दूंगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अपने दोस्त के साथ शेयर करना नहीं भूलना।